बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, किसी भी मुल्क के दुनिया में दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात ऑब्वियसली उनकी खारजा पॉलिसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, बहुत बड़ा इन्हसार होता है। और पूरी दुनिया में ही देखें तो हमें मुख्तलिफ ममालिक के ब्लॉक्स नज़र आते हैं, गिव एंड टेक की सिचुएशन है और बहुत सारे मामलात और ताल्लुकात ममालिक के सिर्फ और सिर्फ माली मामलात के हवाले से हैं या उसी पर मबनी नज़र आते हैं। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात यह है कि यही सियासत आपको खेल की दुनिया में भी नजर आ रही है और हालिया दिनों में हमने ये क्रिकेट में देखी है। जिस अंदाज में दीगर ममालिक के ब्लॉक्स नजर आते हैं वैसे ही क्रिकेट में भी कुछ ममालिक के ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं। जिस दिन यहाँ रावलपिंडी स्टेडियम में न्यूजीलैंड की टीम का मैच होना था उससे चंद लम्हात पहले ही न्यूजीलैंड की टीम ने वापस जाने का फैसला कर लिया और इसकी वजह जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से खदशात जो हैं आवाम को बताए गए। फिर उसके बाद इंग्लैंड की टीम के हवाले से ये ख्याल जाहिर किया जा रहा था कि वो भी शायद इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए अपना दौरा मुलतवी कर देंगे या मनसूख कर देंगे, और वही हुआ कि उनकी जो मेंस क्रिकेट टीम और विमेंस टीम ने आना था उनके बोर्ड ने फैसला किया कि वो भी पाकिस्तान नहीं आएंगे और सिक्योरिटी को ही पेश नज़र रखते हुए ये फैसला किया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज़ राजा ने खुद कहा कि अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी इसी हवाले से पर तोल रहा है, यानी वो भी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के नक्शे कदम पर चलना चाहता है क्योंकि ये एक ही ब्लॉक है। उनके अल्फाज थे कि न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ये एक ही ब्लॉक है। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तो कहा गया कि हम चाहेंगे कि जो हमारी कमिटमेंट है इस दौरे के हवाले से वो पूरी करें, लेकिन उस हवाले से भी अब क्योंकि इतनी चीज़ें हो चुकी हैं, इतने ममालिक की टीमों ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया और एक टीम तो आकर वापस चली गई खेले बगैर, तो उस पर वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के इस बयान पर भी कुछ रिजर्वेशंस जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक तरफ इस टीम ने जब मुलाकात की वज़ीर आज़म इमरान खान से, तो वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से भी कहा गया कि माज़रत खाना रवैया जो है वो ना अपनाया जाए। क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन खुद ये कहते हैं कि अगर हमारी टीम दुनिया की बेहतरीन टीम होती तो कोई भी इस टीम से खेलने से इनकार नहीं करता। लेकिन सवाल ये है कि अगर सियासत की तरह यहाँ पर भी पैसा बोलता है, पैसा चलता है, या जैसे कहा जाता है कि मनी टॉक्स, और वो हमें नज़र भी आ रहा है कि ख़ुद हमारे अपने प्लेयर्स भी और ख़ुद जो इंतहाई ज़िम्मेदारान हैं, जो ओहदेदारान हैं, वो भी ये बात करते हैं कि IPL को और भारत को, उनके खिलाड़ियों को तरजीह दी जाती है। और अगर यही सूरत हाल जिसकी वजह या जो मुहर्रिकात में बयान की गई पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ वही भारत में होते तो ये टीमें कभी इस तरीके से ना करती। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास और पाकिस्तान की हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले पर बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी, ये उनके अखबारों ने खुद तहरीर किया है कि काफ़ी बरहमी का इजहार किया है, और बोरिस जॉनसन के अल्फाज से कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को ये फैसला नहीं करना चाहिए था, इससे पाकिस्तान और इंग्लैंड के ताल्लुकात जो हैं वो मुतासिर होंगे। तो क्या हम फॉरेन ऑफिस की सतह पर इस हवाले से, जो कि कुछ हमारे प्लेयर्स की तरफ से राय आ भी रही है कि दोबारा अप्रोच करें आप इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, क्या उस पर नजरसानी की जा रही है? और साथ ही साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात तो नशरियात फवाद चौधरी की तरफ से ये बयान आया है कि हुकूमत ये सोच रही है कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड्स की जानिब से ये दौरा मनसूख करने के मामले पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, और हम अपने वकला से मुशावरत कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की हुकूमत किस किस्म की कानूनी कार्रवाई जो है वो इन बोर्ड्स के खिलाफ ये इस फैसले पर कर सकती है, इन्हीं तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। We have two cricket stars with us. आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर कैप्टन एंड चीफ सेलेक्टर। मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर क्रिकेटर एंड ऑब्वियसली बॉलिंग कोच, और इंग्लैंड की टीम को भी कोच रहे हैं आप दोनों का बेहद शुक्रिया। अंदलीब अब्बास साहबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप MNA हैं PTI के और पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं आप फॉरेन अफेयर्स की। तो ज़रा अंदलीब अब्बास साहबा से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिन ख्यालात का इजहार इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है कि फॉरेन ऑफिस एक तो दोबारा अप्रोच करने की कोशिश कर सकता है, नहीं कर सकता, या फिर जो कानूनी कार्रवाई इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहे हैं वो क्या है और किन लाइंस पर सोचा जा रहा है। और हमारे साथ खालिद महमूद साहब भी मौजूद हैं, फॉर्मर चेयरमैन PCB, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। खालिद महमूद साहब, आई स्टार्ट विद यू। ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान के साथ न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के हवाले से भी रमीज़ राजा साहब यही फरमा रहे हैं,
पाकिस्तान के पास आप क्या समझते हैं कि इस वक्त ऑप्शंस क्या हैं? क्योंकि मुख्तलिफ हम बयानात सुन रहे हैं कि दोबारा अप्रोच करने की कोशिश की जाए। कोई कहता है नहीं, आप अपनी टीम को बेहतर बनाएं, कोई कहता है कि नहीं, आप दीगर टीमें जिन्होंने आना है उनसे ज़रा रवाबित अपने अच्छे बनाएं ताकि उनके दौरे जो हैं आने वाले दिनों में वो मनसूख ना हो। बहुत शुक्रिया, आपने ऑप्शंस की बात की है। तो ऑप्शंस चुनते हुए आपको ये फैसला करना है, और बड़े दो टोक और वाज़ेह फैसला करना है कि क्या चीज़ आपके लिए अहम है। आपके लिए क्रिकेट अहम है या आपके लिए अपने मुल्क की इज़्ज़त और वक़ार ज़्यादा अहम है? तो अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा जवाब होगा कि मुल्क की इज़्ज़त, मुल्क की शोहरत, मुल्क का वक़ार पहले है, क्रिकेट उसके बाद आएगी। तो क्रिकेट खेलने के तो बहुत से तरीके हो सकते हैं, मिन्नत, समाजत, गुफ्तगू, गुफ्तो शुनीद, मुकालमा, सब कुछ हो सकता है। लेकिन मैं बड़ी वाज़ेह तौर पे यहाँ पे कहूँगा कि अगर किसी से कोई गलती हो गई हो तो फिर उस गलती का अज़ाला किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे सीधी एक साजिश हो और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश हो और पाकिस्तान में क्रिकेट को ख़राब करने की कोशिश हो, तो फिर इसमें आप कोई इस तरह का ऑप्शन नहीं सोचते कि इनसे ऐसी बात करें और वैसी बात करें। सीधी सी बात है कि वो हमारे मुल्क में आए, न्यूजीलैंड वाले 4-5 दिन रहे। आने से पहले उन्होंने हर किस्म की तसल्ली की, सिक्योरिटी को चेक किया। जितने दिन वो रहे, होटल में रहे, आते जाते रहे ग्राउंड पे, उनको कोई मुश्किल पेश नहीं आए। एंड जिस दिन मैच होना था उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जी हमें अलर्ट मिला और हम जा रहे हैं। अलर्ट शेयर नहीं किया गया। कभी ऐसा नहीं होता कि दो मुल्कों के दरमियान दो तरफा बाहमी क्रिकेट हो रही हो और एक टीम बताए बगैर चली जाए। अगर मेरे लफ्ज़ों में आप इसको समझें तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो आए, उन्होंने हम पे तोहमत लगाई, उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया, या यूँ भी कहिए कि वो हम मेहमान बनकर आए और हमें गाली दे के चले गए। ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त है। उसके बाद भी उनसे पूछा गया और उन्होंने कहा जी हम ना पब्लिकली आपसे शेयर करेंगे और ना प्राइवेटली। तो ऐसी सूरत में एक ही रास्ता है कि आप उन पे मुकम्मल दबाव डालें कि जनाब हमें बताइए आपने ये क्यों किया है, कौन सा अलर्ट था आपके पास, कौन सी मालूमात थी। आप उनसे सफारती सतह पे पूछें, आप उनसे क्रिकेट चैनल्स के ज़रिए पूछें, और अगर ये दोनों रास्ते कामयाब नहीं होते, सियासी रास्ता भी कामयाब नहीं होता, तो आप फिर कानूनी रास्ता भी इख्तियार करें कि जनाब आप हम पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा के आए हैं। अब जिसकी बात भी की जा रही है कि कानूनी कार्रवाई के लिए वुकला से मुशावरत कर रहे हैं, ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा है। और साथ ये भी कहा है कि ऑब्वियसली पाकिस्तान का ये जो उन्होंने दौरा इन टीमों ने मनसूख किया है, उसके बाद पाकिस्तान टेलीविजन ने क्योंकि उन मैचेस को एयर करना था तो पीटीवी को भी बहुत भारी माली नुकसान जो है वो उठाना पड़ा है। आमिर सुहेल साहब, ये फरमाइएगा, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं जो इन टीम्स ने किया या आने वाली दीगर टीमों के हवाले से भी इन्हीं खदशात का इजहार किया जा रहा है, क्या वाकई कभी कोई ऐसा प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है? और क्या इन टीमों के खिलाफ, जैसे रमीज राजा ने अपनी उस न्यूजीलैंड की टीम के जाने के बाद उसी दिन एक ट्वीट में भी कहा था कि हम आईसीसी में अपना मौक़िफ़ जो है वो सुनाएंगे, तो अगर आपके पास कोई अलर्ट है, जैसे खालिद महमूद साहब भी कह रहे हैं कि वो शेयर नहीं किया, कहीं आपको कुछ बताया नहीं है, इंग्लैंड की टीम ने भी उसी को बुनियाद बनाकर जो है वो ना आने का फैसला किया, तो आईसीसी की लेवल पर क्या पाकिस्तान अपना मुकदमा किस तरीके से पेश कर सकता है? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने लिटनी ऑफ मिस्टेक्स नहीं मैं कह सकता, लेकिन मिस्टेक्स कुछ कमिट हुई हैं। आपका डीआरएस सिस्टम जो जब आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने बिड जो की, अव्वल तो उन्होंने बिड के लिए डिफरेंट कंपनीज को इनवाइट नहीं किया, जो कि एक प्रैक्टिस है, ताकि आपकी जो रिजर्व प्राइस है उससे बहुत आगे जाए। उसके ऊपर भी थोड़ी सी मेरा ख्याल है इंक्वायरी होनी चाहिए कि इन्होंने क्या किया। अब जिसको आप दे रहे हैं उसको भी ये नहीं पता, उसका एक्सपीरियंस नहीं है कि डीआरएस जो है वो लाजमी है। जब डीआरएस नहीं था तो ये बायलैटरल सीरीज होगी। अब आप आईसीसी के ऊपर तो जाके कुछ नहीं कर सकते। और जब आप बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड तो आपके साथ प्रैक्टिस मैचेस खेलने आ रहा है। अगर उन्होंने इनकार किया है तो अब आप उसके ऊपर क्या करेंगे? देखिए, आप अगर आप समझ रहे हैं कि हम लोग इनके ऊपर कानूनी चारागोई करेंगे या जो भी करेंगे, लीगल एक्शन लेंगे, आप देखिए कि वो कितने चालाक हैं। न्यूजीलैंड के सीईओ ने फौरन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि हम इसको रीस्केड्यूल करेंगे इस सीरीज को। तो उनके पास बहाना तो है
उन्होंने तो अपनी जो साइड्स हैं उसको कवर कर दिया। हाँ, हम अपने मुल्क की शोहरत के ऊपर जो नुकसान हमें पहुंचा है उसके ऊपर हम लोग जो है लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन एज फार एज ये टूर कैंसिल करने का चक्कर है या इंग्लैंड नहीं आ रही, ये और चीजें हैं। देखिए, मैं ये पहले भी कहता रहा हूं कि हमारी तरफ से गलती हुई, वो ये हुई कि हमें एक चीज का इदराक होना चाहिए था कि जो इवेंट्स हुए हमारी नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान में, और उसके बाद जियो पॉलिटिक्स चेंज हुई है, और ये गवर्नमेंट को पता होना चाहिए था, इसका इदराक होना चाहिए था कि अगर ये हुई है तो एक एंटीसिपेटरी इंटेल भी होती है कि अगर यार हमने अपने हर तरफ से हमने अपने आप को सिक्योर करना है कि इनकार हो सकता है, हमें एंटीसिपेट करना चाहिए था कि हालात चेंज हो रहे हैं, इस चीज का इदराक होना चाहिए था। जियो पॉलिटिक्स चेंज हुई है तो हमें उनको कोई मौका नहीं देना चाहिए था। सो ये 3-4 मिस्टेक्स जो हुई हैं उसकी वजह से अब हम लोग जो है वो थोड़े से हैम्पर्ड हैं। अब हम ये जो चीज कर सकते हैं वो ये है कि हमारा फॉरेन ऑफिस, सही है, आप कह रहे हैं हमारी अपनी गलतियां, लेकिन एक चीज जो आपने कही, स्टेट को अब जो करना है वो करना है सारा कुछ। फॉरेन ऑफिस, उस पे भी आते हैं जी, ठीक है। लेकिन आपने ये बात जो कही मुश्ताक अहमद साहब, आपको भी ये लगता है कि ये जैसा इन्होंने कहा कि भाई वो टीमें तो बहाना बनाकर निकल गईं, अब जो भी रीजंस थे, कहीं और से दबाव था, या जिन ब्लॉक्स की हम बात करते हैं जो सियासत को ले आए हैं इस क्रिकेट के अंदर, वो जीत गए, पाकिस्तान को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आईसीसी पर आपको वाकई लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, पाकिस्तान की सुनवाई नहीं हो सकती? जैसा कि हमारे एक रमीज़ भाई आए हैं, जो क्रिकेटर चेयरमैन आए हैं, वो क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करेंगे, रिलेशनशिप पे भी बात करेंगे कि जब आपके सिक्योरिटी ऑफिसर आके पाकिस्तान में कुछ हफ्ते रह के गए हैं और हमारी लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है और पूरा उन्होंने सिक्योरिटी प्लान को चेक करके ग्रीन सिग्नल दिया है, और न्यूजीलैंड आ भी गई है, आके उन्होंने प्रैक्टिस सेशन भी कर लिए, एवरीथिंग वाज राइट। अब जब आईसीसी को जाके हम ये पूछें कि जी बताएं कि क्यों, क्या रीज़न है, बगैर एक तरफा फैसला किए बगैर आप नहीं जा सकते, क्यों गए आप, क्या रीज़न है, कौन सी ईमेल है, कौन से एविडेंस है आपके पास, देन यू हैव यू वेट फॉर द आंसर। आई थिंक जो अभी एक टीम पाकिस्तान आ जाती है और आके चले जाती है, इसके ऊपर तो आपको किसी के ज़ेन गुमान में भी नहीं था कि ये चले जाएंगे, ऐसा छोड़ के चले जाएंगे। तो आई थिंक ये हमारे पास एक अच्छा मौक़िफ़ है, और उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनकी न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन्होंने बड़ी कॉमन सेंस की बात की कि रीशेड्यूल करेंगे। तो रीशेड्यूल का मतलब कि हमारा प्लान तो और भी तगड़ा हो गया ना इसके ऊपर, कि हम आईसीसी को कह देते हैं कि जी अगर वो दोबारा खेलने के लिए आने के लिए तैयार हैं तब उनको सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आई थिंक आगे इसका मतलब है कि पिक एंड चूज वाली बात होगी ना, कि हम न्यूजीलैंड जाते हैं और वो सारा कुछ ऑर्गेनाइज कर लेते हैं और ऑर्गेनाइज करके फिर हम पुल आउट कर लें। अभी भी जो चीजें या जो जवाब पेश किया गया है, अगर पाकिस्तान चाहे तो उन्हीं चीजों को बुनियाद बना के काफी तगड़ा बना सकता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे आपकी बात यहाँ पर काटनी पड़ी है, मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे और अनदीप साहिबा से इसी हवाले से बात करेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। इन ममालिक ने जिनकी टीमों ने पाकिस्तान के दौरे मनसूख किए हैं या ना आने का फैसला किया है, उस हवाले से दो आरा जो हैं ब्रेक पे जाने से पहले हमारे सामने आई, जिसपे एक तो आमिर सुहेल साहब ने कहा कि अब तो वो बहाना करके जा चुके हैं, भाग गए हैं, अब आप आईसीसी के फोरम पे कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब जो करना है पाकिस्तान की रियासत ने और फॉरेन ऑफिस ने करना है। साथ ही मुश्ताक अहमद साहब का ये मानना है कि जिस अंदाज में न्यूजीलैंड की टीम ने यह ऐलान किया है कि वो दौरा पाकिस्तान अपना रीस्केड्यूल करेंगे, तो उससे पाकिस्तान को लेवरेज मिल जाता है कि वो अपना मुकदमा बहुत तगड़ा बना सकता है। अनली बबा साहिबा, एक तरफ कानूनी कार्रवाई की भी बात की जा रही है, आपसे जानना चाहूंगी कि फॉरेन ऑफिस इस वक्त जो है वो किन लाइंस पर सोच रहा है, इन टीमों के खिलाफ, इनके बोर्ड्स के खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है? जी शुक्रिया सादिया। सबसे पहली बात तो ये कि इसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू तो ऑब्वियसली गेम का पहलू है, जिसके अंदर जो भी नुकसानात हमें हुए हैं और क्रिकेट बोर्ड्स इन्वॉल्व हैं, आईसीसी को इन्वॉल्व करना है, एक तो वो है। फाइनेंशियल एंगल है उसका,
जो कि माली जो नुकसान हुए। दूसरा लीगल एंगल है कि जी कमिटमेंट्स जो भी थी वो तोड़ी गई। और तीसरा एंगल जो है वो उसका सियासी एंगल भी है। तो हमने इन तीनों को साथ लेके चलना। जो कुछ हुआ उनकी बेस्ड था दो चीज़ें जो हैं वो हमारी जो हमने उठाई भी हैं फॉरेन ऑफिस के ज़रिए। हमारा जो वहाँ एम्बेसी है और हमारे एम्बेसडर साहब ने न्यूजीलैंड में उसी वक्त सबसे पहले उनसे यही कहा है कि जी आप ये बताएं कि अगर आप 5 दिन वहाँ थे और आते जाते रहे, आपको रात के 3 बजे ये थ्रेट मिली, तो आप सबसे पहले तो वो थ्रेट शेयर करें। क्रेडिबल थ्रेट है, आपने कहा, हम मान लेते हैं, लेकिन अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो इसके 2 मकसद हैं। एक मकसद तो ये है कि जी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि आप शो करते, क्योंकि आपको पता था जब शो करेंगे तो उड़ जाएगी, क्योंकि आपके ही सिक्योरिटी ऑफिसर्स यहाँ 2 दफा दौरा कर चुके हैं और उससे पहले भी वो वहीं थे, उस दिन भी वो वहीं थे और उन्होंने कोई ऐसी बात हमसे या किसी से नहीं की। दूसरी बात ये कि ट्रैवल एडवाइजरीज चेंज नहीं हुई। इनकी जो एम्बेसी है, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पाकिस्तान में, जो ट्रैवल एडवाइजरीज और थ्रेट अलर्ट्स इशू करते हैं पाकिस्तान में, न्यूजीलैंड की जो है और इंग्लैंड की जो है, उन्होंने कोई ट्रैवल एडवाइजरी, कोई थ्रेट चेंज नहीं की। तो पहला तो एंगल ये है। दूसरा एंगल ये है कि जी आपने सोचा भी कि ये थ्रेट है और आपने कहा जी हम तो अपनी टीम वापस लेके जा रहे हैं, आपने शेयर नहीं की ताकि जो भी थ्रेट है वो हमारे लोगों को, जिस तरह भी अगर वो तो हमारे लोग अफेक्ट होते हैं। बट सवाल ये है कि ये सारी चीजें जो उन्होंने की हैं, इसको बुनियाद बना के पाकिस्तान का केस आपको लगता है मजबूत होता है? पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस जो है वो कुछ कर सकता है? जी मैं आपको ये बता रही हूँ 2 चीजें। एक तो ये एंगल है, दूसरा हमारे जो हम देख रहे हैं जो सोशल मीडिया पे भी और मीडिया पे भी, इवन इंग्लैंड प्लेयर्स, बरतानिया के प्लेयर्स और सारी दुनिया के, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, न्यूजीलैंड के प्लेयर्स ने कहा है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ये इमोरल और अनएथिकल, नंबर 1। नंबर 2, आपने ये भी देखा होगा कि जो फॉरेन ऑफिस की जो इंटरेक्शन हुई ब्रिटेन और उनके साथ, डॉक्टर क्रिश्चियन टर्नर जो यहाँ एम्बेसी में है यूके की, उन्होंने आके बाकायदा टीवी पे और प्रेस पे कहा कि ये हमारी तरफ से कोई ऐसी चीज नहीं थी। एंड आपने ये भी पढ़ लिया होगा क्योंकि हमारे फॉरेन ऑफिस ने वहाँ यूके में बहुत प्रोटेस्ट की है, तो वहाँ बोरिस जॉनसन और उनकी पूरी कैबिनेट ने इस पे डिस्कशन की है और कहा है कि ये बहुत गलत हुआ है। हमारे उन्होंने भी कहा है कि ये ईसीबी का फैसला जो है ये गलत फैसला है। ठीक है, अच्छा एक सवाल मैं पहले मुश्ताक अहमद साहब से, बिकॉज आई अंडरस्टैंड यू हैव टू लीव अर्ली, तो मुश्ताक साहब आपसे पहले सवाल करके फिर मैं खालिद साहब और आमिर साहब की तरफ जाऊंगी। ये मुझे बताइए कि अभी जिस तरीके से जो होना था वो तो हो गया, यू कांट अनडू दैट, बट अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं कि जो दीगर टीमें जिनके दौरे मुतवक्के हैं इस वक्त वो आ सकें, उनके साथ यहाँ पर क्रिकेट जो है वो किसी तरीके से बहाल हो सके, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जी, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तानी होने के नाते जो ये एक दफ सिनारियो चेंज हुआ है, आपने देखा है जैसे आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड की बात कर रही हैं या इंग्लैंड के प्लेयर्स ने बात की है, माइकल आर्थर ने बड़ा पॉजिटिव बोला है। अब ये प्रेशर बिल्टअप होगा ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, वेस्ट इंडीज के ऊपर, क्योंकि उनको पता चल गया है कि ये न्यूजीलैंड को सही मॉरली इन्होंने सही नहीं किया, क्योंकि क्रिकेट स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स तो लोगों को इकट्ठा करती है बजाय दूर करने के। तो आई थिंक ये पाकिस्तान इस वक्त पॉजिटिव सिनारियो में बैठा हुआ है, पॉजिटिव सिचुएशन में बैठा हुआ है। वो पाकिस्तान को सिर्फ इस वक्त, मुझे आई एम श्योर, जो मैंने रमीज भाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है बीइंग चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि जी ही स्पोक टू द क्रिकेट बोर्ड्स, उन्होंने चेयरमैन से बात की है, ईसीबी के चेयरमैन से भी बात की, इनसे भी बात की है, और ये कम्युनिकेशन जो है ना इस वक्त सबसे बेहतरीन हाल है। आई थिंक उसके ऊपर अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया और जो वेस्ट इंडीज है उन्होंने रिफ्यूज नहीं किया अभी तक, और जो अभी न्यूजीलैंड ने स्टांस चेंज किया है, इंग्लैंड वाले कह रहे हैं और लोकल जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं वो कह रहे हैं कि जी हमें नहीं डिसीजन लेते हुए हमें नहीं पूछा गया, तो इसका साफ साफ मतलब है कि पाकिस्तान सिटिंग ऑन अ ग्रेट पोजीशन नाउ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक पाकिस्तान को इस वक्त सिर्फ कम्युनिकेशन की जरूरत है और अच्छी तगड़ी कम्युनिकेशन की जरूरत है, कि ये कोई मजाक की बात नहीं है कि आप जब चाहें हमारे मुल्क के बारे में जो मर्जी समझे और छोड़ के चले जाएं। ये एक मौकफ है, और दूसरा मौकफ ये होना चाहिए कि यस वी वांट टू प्ले क्रिकेट इन पाकिस्तान, वी डोंट वांट टू प्ले एनी मोर इन यूएई। अल्लाह के फजल करम से हमारा लॉ एंड ऑर्डर तगड़ा है, अब हमारी सिक्योरिटी
एजेंसीज, वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी एजेंसीज इन द वर्ल्ड। सो हम आपको गारंटी दे रहे हैं अल्लाह के फजल से, आप आए क्रिकेट खेलें। PSL हो रहा है, पूरी दुनिया की 3 साल से टीमें आके यहाँ पे मैचेस खेल के चली गई हैं। तो अब इस वक्त जो सिनारियो क्रिएट हुआ है, जो अल्लाह के फजल करम से मैं बहुत पॉजिटिव देख रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, जो हमें हर्ट भी हुए हैं कि हमारे पाकिस्तान के साथ इन्होंने इंसाफ नहीं किया, मगर इसके बावजूद द पिक्चर आई कैन सी, जो मुझे नजर आ रहा है, मुझे बड़ी पॉजिटिव चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि सारी दुनिया के लोग बोलने लगे हैं कि ये ज्यादती करके गए हैं ये ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप ऑप्टिमिस्टिक हैं इस हवाले से। थैंक यू सो मच मुश्ताक अहमद साहब। खालिद महमूद साहब, यही बात को आगे बढ़ाते हुए कि कम्युनिकेशन चैनल्स आप ओपन रखते हुए इन ममालिक के क्रिकेट बोर्ड्स के साथ, और इसी चीज़ पर अपना मुकदमा मज़ीद बिल्ड करते हुए, आपको वाकई लगता है कि चलें इंग्लैंड की टीम का वापस आना या न्यूजीलैंड का कहना रीस्केड्यूल करना और दीगर टीमों को भी आप यहाँ ले आएंगे, यहाँ पे क्रिकेट आप जो है वो करवा लेंगे? देखिए, जो कुछ मुश्ताक अहमद का जो ऑप्टिमिज्म है वो अपनी जगह, जो कुछ भी हो रहा है उसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है दुनिया का अपना रद्द अमल है। ज़ाहिर है बड़ी गैर अखलाकी, गैर कानूनी, गैर रवायती हरकत न्यूजीलैंड ने की है। जहाँ तक इंग्लैंड का सवाल है तो इंग्लैंड तो खुद बहुत बुरी तरह फंस गया है सारे मामले में। पहली बात तो ये है कि उन्होंने सिक्योरिटी का बहाना नहीं बनाया था। ये आपके प्रोग्राम में कुछ लोग कह रहे हैं कि सिक्योरिटी, उन्होंने ऐसी बात नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो कोई खुश नहीं है इस 2 मैच खेलने पे, तो इसलिए हम इस टूर को कैंसिल कर रहे हैं। तो अब वो कह चुके थे। उसके साथ ही आप देखें कि उनकी प्लेयर्स एसोसिएशन की तरफ से आ गया कि जी हमसे तो किसी ने मशवरा ही नहीं किया। वो उर्दू का बड़ा मशहूर मुहावरा है ना, झूठ के पाँव नहीं होते, तो वो झूठ उनका एक्सपोज हो गया है वहाँ ये। और दूसरी बात यह है कि वो जो एशेज़ में उनको मुश्किलात, एशेज़ सीरीज़ की आ रही हैं, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बड़ी सख्त पाबंदियां हैं। वो खिलाड़ियों की जो फैमिलीज, बाल बच्चे जो हैं, उनको आने की इजाज़त नहीं है। तो इंग्लैंड को अपने खिलाड़ियों को वहाँ भेजने में, राज़ी करने में दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं। तो वो अंडर प्रेशर है। अंडर प्रेशर होने की वजह से फिर उनकी हुकूमत को भी इसका नोटिस लेना पड़ा कि एक तरफ तो आपको अपनी मुसीबतें पड़ी हैं, दूसरी तरफ आप अपने एक दौरे कैंसिल कर रहे हैं, तो इसलिए उनकी काबीना का रद्द अमल आया। अब मैं समझता हूं कि हम ताख़ीर कर रहे हैं। हमारे कम्युनिकेशन चैनल जिस तरह के होने चाहिए, तगड़े, मजबूत और फौरी, वो हम नहीं कर पा रहे। 7-8 दिन गुजर चुके हैं। अब तक हमें देखिए, इंग्लैंड जो है वो बड़ा ताकतवर मुल्क है ICC का। अगर ICC में आपको कोई उम्मीद हो सकती है, वो ये हो सकती है कि एक बड़ा मुल्क आपका साथ दे। इंग्लैंड जो है बिग 3 का हिस्सा था। एक तरफ इंडिया था, ऑस्ट्रेलिया था। अकेला इंग्लैंड आपके साथ खड़ा हो जाए कि ज्यादती हुई है, तो फिर आपका केस ICC में भी मजबूत बन सकता है। फिर आप न्यूजीलैंड को भी पकड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ इंडिया ने हरकत की है, कम से कम जो हमारी वजीर दाखिला बता रहे हैं, वजीर इत्तलात बता रहे हैं, उसको मजीद आगे बढ़ाया जाए। मुझे समझ नहीं आती कि अगर वाकई वो जो चीज़ें बताई गई हैं वो हकायक पर मबनी हैं, वो साबित हो सकती हैं, तो अब तक तो सारी दुनिया में हर क्रिकेट खेलने वाले मुल्क में वो इत्तलात पहुंचनी चाहिए। हमारी बाज़ाब्ता एक शिकायत पहुंच जानी चाहिए ICC में। आप कह रहे हैं कि उसमें हम ताख़ीर क्यों करते हैं? यानी our policy in this regard should be offensive, ना कि defensive हो। अच्छा, एक आमिर सुहेल साहब मुझे बताएं कि अभी जिस तरीके से जिस ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं, या हम खेल के अंदर, क्रिकेट के अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है, ऑब्वियसली इससे भी किसी को इनकार नहीं है। लॉबीज बनी हुई हैं, वो काम कर रही हैं। इनकार करता है पाकिस्तान से खेलने में कि पाकिस्तान में भी नहीं खेलेंगे, इंडिया में भी नहीं खेलेंगे, न्यूट्रल ग्राउंड पे भी नहीं खेलेंगे। ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें 1 by 1 हम देखते हैं कि वो एक्सेप्ट होती चली जाती हैं। कहाँ किसकी बात मानी जाती है वो भी हमारे सामने है। बट इस चीज़ से पाकिस्तान अपने आप को कैसे निकाल सकता है, यानी कामयाब किस तरीके से हो सकता है? आप जानते बूझते कि कौन कौन सी लॉबीज कहाँ कहाँ पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो जैसे ही उन्होंने टूर कॉल ऑफ किया था, उसी वक्त मैंने कहा था कि क्विक फिक्स इसका जो है, आप जिम्बाब्वे को बुलाएं या श्रीलंका को। आप स्टेट को बात करनी थी, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड की चल नहीं रही, क्योंकि इस वक्त जो है वो डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रेशर में आ गया। मैंने पहले भी कहा था कि क्रिकेट बोर्ड में थोड़ी सी कोताहियां हुई हैं, जिसकी वजह से लेवरेज अगले ले गए। लेकिन अब स्टेट के ऊपर सारा ऑनस आता है कि वो क्विक फिक्स करें।
अब देखिए, अभी अभी अंजलीब साहबा कह रही थी कि हम लोग कानूनी चारागोई करेंगे। इनको पता होना चाहिए जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें फोर्स मेजोर होता है। जब फोर्स मेजोर के बहाने के ऊपर आप बड़ा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेट लेवल के ऊपर आपने प्रेशराइज करना है, आपने बताना उनको कि वी आर केपेबल ऑफ सिक्योरिंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर द टूरिंग साइड। ये जो जितना भी ये सारा मुझे जो नजर आ रहा है, दिस इज पॉलिटिकल। देखिए, इसमें आप किसी के ऊपर फिंगर पॉइंट करें या कुछ करें, लेकिन आपको लार्जर पिक्चर देखनी है कि उन्होंने करना क्या चाहा है यहाँ पे पाकिस्तान के साथ। आपको डिफेम किया उन्होंने, आपकी जो इतनी मेहनत थी इंटरनेशनल क्रिकेट रिवाइव करने की। आप देखें कि आपके बाजवा साहब ने जब कहा, आर्मी चीफ साहब ने, कि मैस आर्म फोर्सेस जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी स्टेट लेवल की, पीएसएल से कतरा डाला और उसके बाद आपके पास टीमें आनी शुरू हुई। तो इन्होंने उसके ऊपर डेंट डालने की कोशिश नहीं, आमिर सुहेल साहब, माजरत के साथ आपकी कतरा कलामी कर वो हमने देखा भी, वो विजुअल्स आई एम श्योर आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे कि जो उनको सिक्योरिटी फराहम की गई, जो हमारी टीम्स यहाँ पर जो भी आती हैं उनको होटल से लेके ग्राउंड तक, ग्राउंड से वापस होटल तक, जिस अंदाज में सिक्योरिटी फराहम की जाती है, वहाँ तो कहते हैं भाई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, आम पाकिस्तानी तो जाना दूर की बात है। तो उसके बावजूद भी उस चीज को बहाना बनाया। यही मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि बाकी भी टीमें सडनली ये चेंज ऑफ इवेंट्स किस तरह हुआ। ठीक है, मैं जिस तरह पहले कहा जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है उसके, लेकिन हमें डेंट पड़ेगा। जो हमारा स्लोगन अभी चल रहा है पाकिस्तान का, फ्रॉम टेररिज्म टू टूरिज्म, असर्ट करना है अपने आप को, बड़े तरीके के साथ असर्ट करना है। देखिए, आप आईसीसी में जाएंगे, वो कंडेम कर देंगे। हमें बड़ा अफसोस हुआ, आईसीसी एज ए काउंसिल ये कह देगी क्योंकि ये आपकी बायलैटरल सीरीज है, यू डील विद इट। वो इतना ही कुछ कर सकेंगे। आप एज ए स्टेट जब तक अपने आप को असर्ट नहीं करेगी, आई थिंक कि आपको मसला आएगा। क्योंकि आप देखें कि ये इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, कुछ और भी कंट्रीज है जो क्वीन के रूल के अंदर है। अब आप अगर वेस्ट इंडीज की बात करते हैं तो अभी भी वहां पे कुछ कंट्रीज जो है वो ब्रिटिश रूल के अंदर है, वो क्वीन के रूल के अंदर है। सो आपको खतरात तो है कि आगे ऑस्ट्रेलिया और ये वाली टीमें भी इनकार कर सकती है। तो आई थिंक खतरात तो हैं कि आगे दूसरी टीमें भी जो हैं वो अपने दौरे से पीछे हट जाएंगी, इसके चांसेस बहरहाल मौजूद हैं। एक चीज़ अभी आमिर सुहेल साहब ने कही थी पहले, अंजलीब अब्बास साहिबा, कि ऑब्वियसली ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो खित्ते के हालात हैं, अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद, अमेरिका के यहाँ जाने के बाद, वो पूरी तरीके से स्केपगोट पाकिस्तान को बनाने की कोशिश की गई, बट वो हो ना सका और ज़ाहिर हजीमत का सामना अमेरिका को ही उठाना पड़ा। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें यके बाद दीगरे होना शुरू हो गई, तो ऑब्वियसली डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं, इसको इस चीज़ से लिंक किया जा रहा है। तो ये जो इन्होंने भी सवाल किया था कि क्या वाकई ये एंटिसिपेट किया था, इस तरह की कोई इंटेल हमारे पास मौजूद थी, इस पर सोचा जा रहा था, जिस पे आमिर सुहेल साहब कहते हैं कि ये पहले से इक़दामात इस पे ले लेने चाहिए थे। सादिया, पहली बात तो ये है कि क्रिकेट बोर्ड ने कांस्टेंट कम्युनिकेशन थी न्यूजीलैंड के साथ। तकरीबन ये जो हालात खित्ते के हैं ये कोई 1.5-2 महीने से है और बिल्कुल पाकिस्तान का एक स्टांस है और उसकी एक जियोपॉलिटिकल इम्प्लिकेशन भी है, जिसमें हमारी फैटफ पे हमें, मतलब हम शायद सबसे आगे हैं कंप्लायंस में, लेकिन अभी भी हम ग्रे लिस्ट पे हैं, रेड लिस्ट में हमें रखा गया इंग्लैंड की वजह से। सो एक प्रेशर तो है, बिकॉज ये कभी हुआ नहीं पाकिस्तान में कि पाकिस्तान ने इस तरह से अगेंस्ट दिस, स्पेशली जब अफगानिस्तान की लास्ट वॉर हुई थी तो हम उनके कहने पे आ गए थे, इस दफ़ा हम नहीं आए और हम पार्टनर्स इन पीस हैं, पार्टनर्स इन कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे। ये हमारी बड़ी क्लियर पॉलिसी है और हमें पता है कि इसके रिप्रिकॉशंस होते हैं और कई दफ़ा कौमों को कुर्बानियाँ भी बहुत देनी पड़ती है। फैटफ के अंदर होना कोई आसान बात नहीं है, जो हमने जिस तरह से उसकी की है। लेकिन आपको भी पता है कि इंडिया ने खुल्लम खुल्ला अब तो मान लिया है, हम तो कहते थे, उन्होंने मान लिया है कि जी हम IMF की वो जो शरायत हैं या जिस तरह फैटफ का आपने कहा कि वो आर्म ट्विस्टिंग इज देयर, बहरहाल मौजूद है अभी। देखिए, बात ये कि वी आर इन द हाइब्रिड वॉर। अब जब आप कहते हैं 5th जनरेशन वॉरफेयर है, तो उसके अंदर फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को यूज करके, फिरका वारियत को यूज करके,
साइबर टेररिज्म को यूज करके और स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को खराब करके ये सारे एलिमेंट्स होते हैं हाइब्रिड वॉर के। और यहाँ इन्होंने बिल्कुल कोई इंडिकेशन नहीं थी, कांस्टेंट कम्युनिकेशन थी बोर्ड्स की, और वो आ गए, बड़े आराम से आए, 5 दिन रहे, जो सबसे बड़ा इंडिकेटर है। और उसका अब उनको जवाब भी नहीं, और बहुत वो दे आर ऑन द वॉल ऑल ऑफ देम। जवाब उनको नहीं है कि जी आपको अगर सिक्योरिटी थ्रेट शेयर ही नहीं करेंगे आप, और वो जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है 5 आईज, जिसका उन्होंने नाम लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, और हमें पता है कि ये है, और वो उसने सारी वही इंटेलिजेंस एजेंसी अफगानिस्तान में थी और फेल हो गई। वो वहाँ वो बता ही नहीं सकी उनको कि जी जो वहाँ फौज है वो उनकी वो तैयार ही नहीं है, ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी थी। तो उनके जितने भी इस वक्त हैं, हम इसको बहुत स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिकली इस वक्त दे आर ऑन द बैक फुट। और हम देखिए ये एग्जैक्टली वो हैं बैकफुट पे। बट यही सवाल यहाँ पे भी वो यही सवाल हो भी रहा था कि पाकिस्तान को खुद को एग्जर्ट करना चाहिए, तो पाकिस्तान कैसे कर रहा है? वही मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि फॉरेन ऑफिस की सतह पर उनकी हुकूमतों से इस हवाले से एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है, कोई बात की है, कोई सवाल किया गया है, क्रिकेट बोर्ड की सतह पर हुआ है, या ICC के फोरम पर लेकर जाने की बात हो रही है? कैसे आप एग्जर्ट करेंगे खुद को? जी हर लेवल पे इसकी हमारी जिसको कहते हैं, आपको पता ही है कि द प्राइम मिनिस्टर आल्सो कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर, फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर अपने लेवल पे, फिर हमारी एम्बेसीज अपने लेवल पे, क्रिकेट बोर्ड के लेवल पे। मैं आपको एक बात बताऊं, बात ये है कि सबने कहा है, हर बंदे ने लिख के कहा है कि इट्स मनी। IPL की वजह से आप देखें प्लेयर्स तो अब वो नहीं खेल रहे। ये एक लार्जर इशू है कि क्या आप कमोडिटाइजेशन ऑफ क्रिकेट करेंगे, स्पिरिट ऑफ द जेंटलमैन्स गेम करेंगे? और ये हमने सवाल ICC को भी पूछने हैं कि जी आपके जो एक वैल्यू सिस्टम है, जिसमें सबसे पहले कहा जाता है फेयरनेस ऑफ द गेम, पहली वैल्यू ICC की है फेयरनेस एंड इंटेग्रिटी ऑफ द गेम। हम उस पे भी उनको सवाल करेंगे कि क्या आप समझते हैं कि जो आपकी 5 वैल्यूज हैं, जिसमें नंबर 1 वैल्यू ये है, अगर उसके ऊपर डू यू थिंक दिस इज फेयर? क्योंकि हर बंदे ने लिखा है कि ये सिर्फ इंडिया का पैसा चला है यहाँ और चलता है, तो हमारे पास 2 चॉइसेस हैं। हम वो पैसा तो नहीं दे सकते, ना ही हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, लेकिन हम एक प्रेशर क्रिएट करके यही चॉइस है, उनको बैकफुट पे लाके फ्यूचर को में सिक्योर कर सकते हैं अपने आप को। सही है, प्रेशर में उनको लाकर वो बैकफुट पे हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। खालिद महमूद साहब, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से अभी चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने एक और बात कही कि इस दौरान क्रिकेट बिरादरी जो है वो मुश्किल में एक दूसरे का साथ नहीं दे रही, और अगर एक दूसरे के काम नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसके नुकसानात होंगे। तो आगे चल के उन्होंने कहा कि जो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ है वो भी ख़तरे में पड़ सकती है, वो भी मुतासर हो सकती है। तो आप देख रहे हैं इस किस्म की चीजें? जी सादिया साहिबा, मैं तो जो कुछ देख रहा हूं, मैं फिर आपको खुलासा उनका बयान कर देता हूं कि हम यहाँ अपने मुल्क में बैठ के बहसें कर रहे हैं, अपने मुल्क में बैठ के बयान दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ जोरदार गुफ्तगू कर रहे हैं। जो चीज़ें करने वाली हैं उनमें से एक चीज़ भी नहीं हो रही। अब तक हमें इंग्लिस्तान को इस मामले में इन्वॉल्व करके उस माहौल को इस्तेमाल करते हुए उस इशू को वहाँ उठाना चाहिए था। हम ICC करते जा रहे हैं, ICC में जाएंगे, ये करेंगे। अब तक ICC के इजलास बुलाने का कोई नोटिस भी नहीं हुआ। हमने कोशिश नहीं की कि उसका गैर मामूली इजलास बुलाया जाए ताकि इन इश्यूज़ को हम लेके वहाँ जाएं। हमने अपने मुल्क में वज़ीरों की सतह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, ये साबित करने की कोशिश की कि हिंदुस्तान इसमें इन्वॉल्व है, उन्होंने ईमेल भेजी हैं, फलाना काम किया है। ये अब तक हमने दुनिया के किसी जगह और नहीं बात को पहुँचाया, उन सारे सबूतों को अपने पास रख के बैठे हुए हैं। मुझे समझ नहीं आती कि ये सब कुछ हम कह रहे हैं तो उस पर अमल क्यों नहीं कर रहे। एक जगह भी कुछ नहीं हो रहा और हम इतनी देर करते चले जाएंगे। जब सारी दुनिया के जज्बात बिल्कुल ठंडे हो चुके होंगे तो फिर उसके बाद हम 2-3 तकरीरें करके खामोश होके वापस आ जाएंगे। ये बड़े ज़बरदस्त आपने नुकात उठाए। आप कह रहे हैं कि टॉक शोज भी हो रहे हैं, यहाँ पर बात भी हो रही है, लेकिन जो चीज़ होनी चाहिए थी
वो नहीं हुई, जिसमें आपने पहले ही कह दिया था कि ताख़ीर हो गई है। आईसीसी का कोई गैर मामूली इजलास नहीं बुलाया गया या उसके लिए कोशिश हमने नहीं की, कोई नोटिस नहीं हुआ। इंग्लैंड को खालिद महमूद साहब कहते हैं कि जी अभी तक इस मामले पर उनसे रवाबित कायम हो जाने चाहिए थे, इस पर बात हो जानी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। वफाकी वुज़रा यहाँ पर बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वो बताते हैं, इंडिया के मुलव्वस होने की भी बात की है, उसके सबूत शवाहिद क्या किसी फोरम पर पाकिस्तान ने फराहम किए हैं, खालिद महमूद साहब कहते हैं वो भी नहीं हुआ। ये बड़े अहम नुकात हैं, इस पर भी बात करेंगे। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। बड़ी बुनियादी बातें आमिर सुहेल साहब ब्रेक पे जाने से पहले की हैं खालिद महमूद साहब ने, और वो भी ज़्यादा मुझे ऑप्टिमिस्टिक नज़र नहीं आ रहे, अनलाइक मुश्ताक अहमद साहब। मुझे ये बताइए कि जो क्रिकेट बोर्ड से फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, या जिस तरीके से उनके चेयरमैन ट्वीट्स करके या ऐलानात कर रहे हैं, तो फिर वाकई आने वाले दिनों में पाकिस्तानी या शायकीन यही देख रहे होंगे कि भाई कोई भी टीम हमारे साथ ये सलूक करके जा सकती है और हम सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके खामोश होकर बैठ जाएंगे। देखिए, इस वक्त काम यह है कि कम बोलें और आपने काम ज्यादा करना है। जब आप ज्यादा बोलेंगे तो उसमें गलतियां होंगी। जब आप कहेंगे कि एशियन ब्लॉक हम लोग बनाएंगे, वेस्टर्न ब्लॉक है, हम एशियन ब्लॉक बनाएंगे। एशियन क्रिकेट काउंसिल तो बहुत अरसे से बनी हुई है। उसके बाद जब आप एशियन ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो उसका तो बिग फॉर्म तो जो है वो इंडिया है। उसके बाद बांग्लादेश भी आपके साथ साइड नहीं करेगा, तो वो तो आपका एशियन ब्लॉक वाला जो नारा है वो तो बिल्कुल एकदम से वो बर्स्ट हो गया। उसके बाद आपने, मैं जिस तरह पहले कहा कि आपने कम बोलना और आपके एक्शन ज्यादा होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ सबसे पहले तो उन लोगों को बिठा के बुला के पूछना चाहिए स्टेट को कि ये जो जिस आपने बिग थ्री को वोट क्यों दिया, आपको क्या अश्योरेंसेस उन्होंने दी कि आपने बिग थ्री को वोट दिया। कुछ ना कुछ तो इन कंट्रीज ने कहा होगा कि हम लोग आपके लिए ये टेबल पे लेके आएंगे, आप हमें वोट दो। और उन लोगों को बुला के पूछना चाहिए जिन लोगों ने बड़ा वावेला मचाया था कि बिग थ्री को वोट दो, और उनमें रमीज राजा भी शामिल थे। अब उनसे पूछना चाहिए कि आपने किस बेस के ऊपर ये कहा था, आपको कोई अश्योरेंसेस थी। अब अगर आपको कोई अश्योरेंसेस थी उसको यूज करें, आप उसको यूज करके दिखाएं। बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोगों ने बड़ी मिस्टेक्स की हुई हैं। कोई भी आपका क्रिकेट बोर्ड हो या मुल्क हो या कोई हो चीज हो, फर्दे बाद आता है वो सारा कुछ चेंज कर देता है, और स्टेट जो है वो बिल्कुल खामोश होके बैठी हुई है। हमें अब टाइम आ गया है कि एक स्टेट पॉलिसी बनानी है, उसमें जो मर्जी आए उस पॉलिसी को हमने आगे लेके जाना है जिस तरह बाकी दुनिया करती है। इसीलिए हम मुसीबतों में पड़ते हैं कि हम बगैर सोचे समझे फैसले कर देते हैं, और उसके बाद आपका सिस्टम जो है उसमें वो जो गुंजल और गांठें बनती जाती है वो किसी के लिए भी खोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले अब आपको ये पूछने की जरूरत है, जो आपने पीछे डिसीजन किए थे उनकी बेस क्या थी, आपने क्यों कर दिए ये बिग थ्री को वोट दे दिया, और आपने कई चीजें जो है वो आपने अपने लिए टेबल से हटा ली। तो अब इनसे पूछना चाहिए ना, और अब रमीज को ये दिखाना चाहिए, क्योंकि ही वाज द वन हु वाज वेरी वोकल कि हमें बिग थ्री के ऊपर वोट देना है चाहे जो मर्जी हो। अब उन्होंने इन लोगों से इंटरेक्ट किया होगा। आई थिंक उनको अब अपनी जो है उसके आप कह रहे हैं कि उसकी मुहरकात क्या है, बतानी होगी, क्या जवाब था, क्या रीजन पेश किया गया, वो सामने आना चाहिए पहले तो। बिल्कुल वो आना चाहिए, और उसके बाद अगर इनको कोई अश्योरेंसेस थी वो शो होनी चाहिए। आप दीज गाइज, मैं समझता हूँ कि नजम सेठी साहब अगर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नहीं है, ही शुड पिक अप द फोन, ही इज अ पाकिस्तानी। इस वक्त सारे पाकिस्तानी जो है वो डिस्टर्ब्ड है कि ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है जी, ये हमारा मुल्क बहुत पीछे चला जाएगा अगर हम लोगों ने कोई क्विक फिक्स ना किया। मैं समझता हूँ कि नजम सेठी साहब को फोन उठाना चाहिए, उनको आईसीसी में फोन करना चाहिए, उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहिए जिनके साथ उन्होंने बैठ के डिस्कशंस की थी, उन्होंने एश्योरेंसेस ली थी और उन्होंने वोट दिए थे। और मेरा ख्याल है रमीज राजा को भी अपनी जो है इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करना चाहिए कि देखें, मैंने बिग थ्री में आप लोगों को बड़ा सपोर्ट किया, नाउ आई एम एम्बैरेस्ड, आप यू कम फॉर माय रेस्क्यू। इन लोगों को पाकिस्तान की हेल्प करनी चाहिए। आप
ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अभी मैं ये ज़रा अनलीफ साहबा से पूछ लूँ, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब ऑब्वियसली कौन नहीं जानता, वो खुद मुल्क के वज़ीर आज़म तो हैं ही हैं, लेकिन उससे पहले ऑब्वियसली एज अ क्रिकेट स्टार के तौर पे उनको लोग जानते हैं। तो अभी ही ऑल्सो मेट चेयरमैन PCB रमीज़ राजा एंड ही ऑल्सो मेट ऑल द प्लेयर्स। तो वहाँ पे ये बात हुई, अनलीफ साहबा ये पूछा गया, ये बड़ा वैलिड सवाल इन्होंने रेज़ किया है कि क्या एश्योरेंसेस दी गई थी, उस पर बताया जाए बिग 3 को वोट हमने क्यों किया। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये जो बातें अभी कर रहे थे कि ये होना चाहिए, ये सब कुछ हो रहा है। ICC को भी अप्रोच किया जा चुका है और क्रिकेट बोर्ड्स को भी अप्रोच किया जा चुका है, प्लेयर्स को भी उनके साथ भी कनेक्शन है जो कि इन्फ्लुएंशियल हैं और जो कि लॉबीज बना सकते हैं। और आपको मैं ये भी बता दूं कि UN जनरल असेंबली के बाद 26 तारीख को शाह महमूद कुरैशी साहब जा रहे हैं इंग्लैंड UK के दौरे पे। वो 2-3 दिन वहाँ रहेंगे एंड ही इज गोइंग टू पिक इट अप ओवर देयर एज वेल एट हिज लेवल। उसके अलावा जो लीगल केस है वो भी बन रहा है। ऑब्वियसली ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आप फोन करेंगे और आप कहेंगे कि जी आपने क्या किया और उसके बाद वो बिल्कुल लेट जाएंगे। यू हैव टू हैव एक प्रोटोकॉल है, वो अपना टाइम देखेंगे, वो आपको जवाब देंगे, एक पूरा वो प्रोटोकॉल होता है और उसके मुताबिक ये तीनों चीज़ों पे ये नहीं है कि सिर्फ बातें हो रही हैं, इस पे एक्शन भी हो चुके हैं और इस पे हर लेवल पे एक्शन हो चुके हैं। इसका रिजल्ट आपको नजर आ जाएगा इन अनदर 15-20 डेज। अच्छा, अब जहाँ तक बात है कि जी क्या हमें करना चाहिए इस वक्त इस क्रिकेट बोर्ड को, वो तो क्रिकेट बोर्ड ही इसका जवाब दे सकता है। और हाँ, अगर कोई ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने पीछे अपने इन्फ्लुएंसेस यूज़ किए थे, बिल्कुल उनको आगे बढ़ के उनसे आना चाहिए और उनको इसमें हिस्सा भी लेना चाहिए। लेकिन मैं आपको बिल्कुल बता दूं कि ये ऐसा कोई मामला नहीं है जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि जी ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इसी तरह यूज़ करके ये चले जाएंगे। ये नहीं होगा। जैसे मैंने कहा, इट्स अ जियोपॉलिटिकल गेम और जियोपॉलिटिकल गेम के अंदर एक सीरीज ऑफ एक्शंस हैं जिसमें ये एक एक्शन है और इस एक्शन के ऊपर प्रेशर यही है कि हम कैपिचुलेट कर दें एज अ कंट्री। हमारी सेल्फ एस्टीम और खुददारी और हमारी सेल्फ सोवरेनिटी जो है वो सबसे पहले आती है। ना हमने ये करना है और ना हमने ग्रेटर गेम में इस क्रिकेट की गेम को की वजह से कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो वो समझते हैं कि शायद हम गिव इन कर देंगे। हर लेवल पे एक्शन हो चुका है और इसके रिजल्ट्स आप विद इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स भी देखेंगे। कैन आई इंटरजेक्ट? अच्छा, चलो ठीक है। आप कह रही हैं कि सारी चीजें जो खालिद महमूद जी फरमाइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए इसका क्विक फिक्स ये है कि हम लोग साइमल्टेनियसली हमें दो चीजें करनी चाहिए। यहाँ पे आपकी 2 prong होनी चाहिए। जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि आप उनसे अपनी जो है नेगोशिएशन या जो कॉरेस्पॉन्डेंस या कम्युनिकेशन जारी रखें, लेकिन हमें इस वक्त जो है जो करने की जरूरत थी, आप प्राइम मिनिस्टर has the influence. He could have picked up the phone and spoken to Sri Lankan president या prime minister कि आप अपनी टीम भेजें। बड़े डायर हालात हैं। अगर कोई टीम पाकिस्तान यहाँ पे आ जाती है फिर आपका केस बहुत तगड़ा है। फिर आप जाके कह सकते हैं कि भी ले ये आए, इन्होंने मैचेस खेले, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड हुई, अब बताएं आपके पास क्या जवाब है। आप लेट किए जा रहे हैं। आप समझ नहीं रहे कि कितनी डेलिकेट सिचुएशन है। इस वक्त जो है आपको अक्लमंदी से काम करना है। अगर आप किसी टीम को बुला के अभी भी अगले 3-4 दिन में वर्ल्ड कप से पहले आप 2 मैच भी खिला लें, 1 मैच भी खिला लें, उसके बाद आप इन लोगों को अच्छे तरीके से टक्कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि अननेसेसरी जो है वो चीज़ों को डिले किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और किसी भी टीम को यहाँ बुला लें, आप यहाँ पे मैचेस करवा लें, तो आपके पास एक बहुत मजबूत जो है वो जवाब होगा उनसे सवाल भी करने का। अनलीफ साहिबा, पहले आप ज़रा इसका जवाब दे दें। एक और चीज़ जो अभी वज़ीर आज़म साहब ने भी कही कि जी हमारी टीम को या बोर्ड को इस पे माज़रत ख़ाहाना रवैया जो है वो नहीं अपनाना चाहिए। अगर ये टीमें नहीं आई या मनसूख कर रही हैं या वापस चली गई हैं, जो भी है, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी बनाएं। और यही रमीज़ राजा साहब भी कह रहे हैं कि जी टीम ऐसी हो जाए, दुनिया की बेहतरीन टीम बन जाए कि कोई भी इस टीम से खेलने से इनकार ना करे। डज दैट हेल्प? आई मीन ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेहतरीन टीम हो, हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है, बट वो क्या इस प्रेशर का मुकाबला कर सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं?
मुझे एक्चुअली उनकी आवाज साफ नहीं आई कि जरा रिपीट कर जो देंगी। वुज़रा ने वो इंडिया के हवाले, अच्छा वो ये कह रहे हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, तो इंडिया के हवाले से उनके दबाव या उनकी ईमेल्स पकड़े जाने के हवाले से जो बात की है हमारे 2 वफाकी वुज़रा ने, कि उस पर भी ज़रा बता दें कि उसके शवाहिद कहाँ शेयर हुए हैं, किस फोरम पर बताए गए हैं। अच्छा, पहले मैं तो ये जो इन्होंने आमिर ने सजेशन दी है वो तो हो चुकी है। इमीडिएटली सेकेंड डे फ़ोन हुआ था श्रीलंका और बांग्लादेश के बोर्ड्स को, और उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम आएंगे, बट उन्होंने कहा कि हमारी डेट्स और वो लॉजिस्टिक्स जो हैं वो ऑब्वियसली उठ के आ तो नहीं सकते। उन्होंने कहा वी विल ट्राई टू मेक इट एज अर्ली एज पॉसिबल आफ्टर द वर्ल्ड कप। आप कह रही हैं कि श्रीलंका और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड्स को अगले दिन ही फ़ोन चले गए थे? अगले दिन ही फोन हुआ, उन दोनों ने कहा हम आएंगे, लेकिन आपको भी पता है कोई भी टीम उठ के वो उस तरह से नहीं आ सकती, कमिटमेंट्स होती हैं। उन्होंने कहा जी हम वर्ल्ड कप तक पूरे कमिटेड हैं और हम उसके बाद बिल्कुल आप जहां भी जिस स्लॉट में म्यूचुअली अवेलेबल। श्रीलंका इज नॉट कमिटेड। नॉट श्रीलंका, देखिए श्रीलंका हाँ, श्रीलंका इज नॉट कमिटेड, दे आर फ्री। मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं तो फिर ये वो कह रहे हैं श्रीलंका इज नॉट कमिटेड। जी फरमाइए। हम श्रीलंका फोन करके अब कहेंगे कि जी अगर आप कहते हैं कि हम कमिटेड हैं, कमिटमेंट का ये मतलब नहीं होता कि आप इंटरनेशनल कमिटेड हैं, सिर्फ उनके अपने लोकल बहुत सी चीजें चल रही होंगी प्रेपरेशन के लिए। आप हम उनको फोन करके कहें कि आप झूठ बोल रहे हैं, हमने देखा है कि आप कमिटेड नहीं है। हमने एक पूरी उनको कहा, उन्होंने एग्री किया। आप जिस तरह से हम अगर ऑब्वियसली अगर हमारी पोजीशन भी इंडिया जैसी हो एंड हम एक्सक्लूसिव वो करके, अगर क्रिकेट पिछले 10 साल में इतनी डेवलप होती कि हम वो ऑफर करके उनको बिल्कुल एक्सक्लूसिव कर देते कि वो कहीं और नहीं, तो फिर तो पॉसिबल होता। लेकिन 10 साल से हमारी क्रिकेट का जो हाल था वो आप ही जानते हैं कि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम उनको मनी ऑफर करके वहां से हम विड्रॉ कर लें। पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो हमने शवाहिद किए, ये शवाहिद हमने हर लेवल पे उनको न्यूजीलैंड वालों को भी पेश किए, उनके बोर्ड को भी भिजवाए हैं। हम आईसीसी के लिए भी उनको बिल्कुल हमारा डॉसियर तैयार है। हम यूएन पे हर जगह पेश कर रहे हैं। हर जगह पेश कर रहे हैं। और ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि यूएन के फोरम पे और आईसीसी के फोरम पे वो डॉसियर्स जो हैं वो फराहम किए जाएंगे। बाकी सब हर जगह पेश करें। हमने एक पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की है कि जी सारे जो बोर्ड्स हैं वो भी सुने इस बात को, क्योंकि सबको पता है कि ये एंड एवरीबॉडी हैज कि ये जो क्रेडिबल चाहिए था। अब वो बोलने देगी तो मैं जवाब दूंगा। साहब गॉट योर पॉइंट, राइट, पॉइंट वेल टेकन। खालिद महमूद साहब फरमाइए। जी बात की है कि ये फरमा रही हैं कि वो शवाहिद जो हैं पेश किए जाएंगे। मेरे ख्याल में वो शवाहिद पाकिस्तानी कौम और हमारे लोगों को बताने की बजाय सबसे पहले बाहर भेजे जाने चाहिए थे, क्योंकि बज़ाहिर बड़ा मजबूत केस लगता है। तमाम शवाहिद जहाँ जहाँ ज़रूरत है भेजे जाते। देखिए मुझे बात सुन कर लेने दे, उसके बाद जो आप कहना चाहें करें। बात ये होगा कि हमें बताने का क्या फ़ायदा था, वो तो सबसे पहले बाहर जाने चाहिए थे और उसके बारे में जो भी कार्रवाई आप करना चाहते थे वो करनी चाहिए थी। फिर ये भी बता दें कि कहाँ से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इजलास जो है, क्योंकि गैर मामूली जो सूरत हाल होती है वो गैर मामूली इकदाम का तकाजा करती है। क्या हम इंतज़ार करेंगे 3-4 महीने के बाद कभी आईसीसी होश आएगी, जागेगी, वो इजलास करेगी, हम वहाँ पे तकरीर करेंगे, वो हमारी तकरीर पे ताली बजाएंगे? क्या हम इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? अभी तक जो इक़दामात उठाए गए हैं वो काफ़ी नहीं हैं, दे आर नॉट इनफ। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आई हैव टू वाइंड अप है। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद महमूद साहब, अंदलीब अब्बास साहिबा, आमिर सुहेल साहब, मुश्ताक अहमद साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।